हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्मार्ट GS 2.0 पर। हमारे जितने भी श्रेणी हैं आप तुरंत जुड़ जाइए इस स्मार्ट GS 2.0 के माध्यम से। ठीक है आप लोगों को हम प्रत्येक विषय का जो है नया नया ट्रिक्स आपको दे रहा हूँ लेकर के। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आज ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भूगोल का जान जाइए। भूगोल में सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल जो है ना, सोलर सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं ना, आज सोलर सिस्टम पढ़ने वाले, सौर मंडल जान जाइए। तो सौर मंडल में हम लोग क्या पढ़ने वाले, इंपॉर्टेंट क्या क्या हम लोगों के लिए होगा सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में खास करके, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, ग्रह क्या है, इसमें उपग्रह क्या है ना, क्षुद्र ग्रह क्या है। उसके बाद हम लोग पृथ्वी और सूर्य के बीच का दूरी हम लोग जानने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का क्या दूरी है, ये सब जानने वाले हैं। आज हम लोग पूरा रूप से जो है ना सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे, पूरा आग लगा देना, एक एक टॉपिक को जान जाइए। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितना संभव हो इसको लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ तक संभव हो अपने जो इस चैनल को फैलाइए ताकि हम लोगों का परिवार बढ़ा हो। मैं बार बार आप लोगों से यही विनती करते रहता हूँ, हमारे जो मेहनत है इसमें कभी आप लोग जो है ना इसका मोल देने में आप लोग कमी मत कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज लोग बिना समय गंवाए हुए सौर मंडल को, ठीक है, सोलर सिस्टम को, ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज आप लोग देख लीजिए कि जो हम लोग सूर्य को देखते हैं यहाँ से, ठीक है, सूर्य को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं। सूर्य जो यहाँ से देखते हैं हम लोग ना, अगर बात करें तो सूर्य जो है, सूर्य और पृथ्वी है, सूर्य और पृथ्वी की दूरी की अगर बात करते हैं हम लोग ना, तो समझ लीजिए 1.5 जो है 1.5, ठीक है, बिलियन किलोमीटर है। याद कर लीजिए, और एकदम एक एक चीज को टॉपिक वाइज नोट करते जाइए, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोग किसी भी प्रकार का कंपटीशन को पार कराइएगा, पूरा का पूरा उम्मीद मेरे पास, विश्वास दिलाता हूँ, जान जाइए। एक एक टॉपिक आपको क्लियर कराऊंगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले सूर्य जो है, सूर्य से लेकर के जो पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक का जो दूरी है ना, वो है 1.5 बिलियन किलोमीटर, पहला। उसके बाद आ जाइए, बहुत सारे ऐसे में बुक में ऐसे मिल जाते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश होगा वो पृथ्वी पर आने में ना 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं, 8 मिनट 20 सेकेंड। लेकिन एग्जैक्ट आप लोग जान जाइए कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर उसको आने में ना पूरे लगता है कितना, 8 मिनट लगता है। कितना लगता है, 8 मिनट। आपने क्या समझ लिया, सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक का दूरी 1.5 बिलियन किलोमीटर हो गया। उसके साथ साथ आ जाइए, ठीक है, यानी सूर्य का जो प्रकाश होगा पृथ्वी पर आने में उसको 8 मिनट लगता है, पूरे 8 मिनट जान जाइए। हाँ, कहीं अगर एग्जाम में आपको 8 मिनट 20 सेकेंड पूछ रहा है, 8 मिनट नहीं है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड में हम लोग टिक करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा भी नहीं। हम ठोक करके लाइक कीजिए, इसको जहाँ तक संभव बढ़ाइए। चलिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज सन, आखिर सूर्य क्या है। सूर्य को ही कहा ए सन इज बिग बॉल ऑफ फायर, मतलब क्या, सन जो है, सूर्य जो है एक प्रकार का आग का गोला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आग का गोला है। अब हम लोग बात करें अगर पूरे सौर मंडल का, ठीक है, सौर मंडल की बात करें, पूरे सोलर सिस्टम की बात करें, तो सौर मंडल का जो सौर मंडल का मुखिया होता है ना, पूरे सदस्य का मुखिया, तो सौर मंडल का जो मुखिया होगा उस सौर मंडल का मुखिया किसे कहा गया, सूर्य को कहा गया, अर्थात सन को कहा गया। पूरे कॉन्सेप्ट वाइज आप लोगों को एक एक बात बताऊंगा। तो पूरा सौर मंडल जो है, पूरा सौर मंडल का जो है मुखिया किसे कहा गया है, सूर्य को कहा गया। इसका दूरी पृथ्वी तक का कितना हो जाएगा, 1.5 बिलियन किलोमीटर, जिसका प्रकाश आने में पूरे 8 मिनट या फिर 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, जानकारी। अब हम लोग बात करते हैं क्या, सूर्य जो है, सूर्य के अलावा जो है पूरे सौर मंडल में जो है, याद करिएगा, सूर्य जो है, सूर्य इसका और एक प्रकार का परिवार का मुखिया हो गया। तो परिवार का सदस्य कौन होगा, तो देखिए, इसके अलावा सूर्य के अलावा जो है सौर मंडल का कुल 8 सदस्य हैं। क्या है, कुल 8 सदस्य हैं, ठीक है, कुल 8 सदस्य हैं। उसे हम लोग कहते हैं ग्रह, क्या बोलते हैं, ग्रह। यानी कहा जाए अगर तो सौर मंडल जो पूरे सौर मंडल का मुखिया कहा गया है किसको, वो कहा गया सूर्य को। और सूर्य के अलावा इनके जो है घर में कुल मिलाकर के 8 सदस्य हैं। कितना है, 8 सदस्य हैं। अब 8 सदस्य जो है वो 8 सदस्य का मुखिया कौन, सूर्य कहलाएगा। वो 8 सदस्य जो है ना, याद करिएगा, सूर्य जो है, सूर्य उसके पास अपना प्रकाश होता है,
सूर्य जो है एक प्रकार वो अपना प्रकाश होता है। सूर्य को एक प्रकार का आग का गोला कहा गया। यदि दूरबीन से सूर्य को देखा जाए ना तो वो जो है जलता हुआ आग की तरह दिखाई पड़ता है। पूरा जान जाइए, दूरबीन से यदि सूर्य को देखें एकदम से तो पूरा जो है वो जलता हुआ आग की तरह दिखाई पड़ेगा। लेकिन सूर्य के अलावा जो इनका सदस्य है, पूरे इसके सदस्य जो है ना पूरे इसके घर में, उस सदस्य के पास अपना जो है जरा सा भी प्रकाश नहीं है। यानी वो सदस्य जो प्रकाशित होगा ना कहीं सूर्य का प्रकाश से ही वो प्रकाशित होता है, उसके पास अपना प्रकाश नहीं है। जान जाइए किसके पास, तो ग्रह के पास। सूर्य के अलावा जो इनके एक समान दूरी पर अपन अपन सदस्य जो है वो खड़े हैं। जान जाइए तो एक सूर्य के जो है सूर्य के बाहर जो है 8 गो कक्ष, 8 कक्षा में समान दूरी पर सजे हुए इनका 8 सदस्य में देख लीजिए कौन है पहला। तो पहला जो है वो 8 सदस्य जो है ना, उस 8 सदस्य को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। क्या ग्रह। कुल मिलाकर के कितना ग्रह, कुल मिलाकर के 8 ग्रह, यानी ग्रहों की संख्या कुल कितना 8। पहला ग्रह देख लीजिए क्या हो जाएगा, बुध। क्या हो जाएगा, बुध। उसके बाद क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, मंगल। उसके बाद बृहस्पति। उसके बाद शनि। उसके बाद यूरेनस, जिसको यूरेनस को हम लोग क्या बोलते हैं ना, उसको अरुण भी बोलते हैं। ठीक है। उस पर नेपच्यून जो है ना, नेपच्यून को हम लोग क्या बोलते हैं, वरुण। एवं प्रकार से कुल सूर्य के अलावा जो है इनका कुल जो है, चलिए तो क्या होगा, ये देखिए क्या होगा, बुध। बुध के बाद क्या हो जाएगा, शुक्र। उसके बाद पृथ्वी। ठीक है। उसके बाद आ जाइए मंगल। फिर क्या होगा, बृहस्पति। फिर क्या होगा, शनि। फिर यूरेनस जिसको हम लोग अरुण बोलते हैं, और नेपच्यून जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वरुण। एवं प्रकार से जो है कुल मिला करके जो है सूर्य के अलावा इसके जो है ना परिवार में कुल कितना है, कुल 8 सदस्य। इस 8 सदस्य को ग्रह कहा गया। क्या कहा गया, ग्रह कहा गया। अब हम लोग बात करें क्या, ये 8 ग्रह जो है ना उसका अपना प्रकाश नहीं होता है। वो 8 ग्रह जो चमकता है खास करके वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। सूर्य का प्रकाश जो है ना उसके माध्यम से, उसकी चमक से ये सब समझते हैं। इसके पास अपना कोई चमक नहीं होता। अब आ जाइए, अब बात करें सूर्य। तो सूर्य का जो सबसे नजदीक में, सूर्य के सबसे नजदीक में जो ग्रह है ना, सबसे नजदीक ग्रह जो है वो कौन है, बुध है। कौन सा है, बुध है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, बुध है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, उसके बाद जो हट करके है थोड़ा सा, वो क्या है, शुक्र है। ठीक है। आ जाइए, फिर उसके बाद क्या है, पृथ्वी है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए मंगल है। फिर क्या है, बृहस्पति है। फिर क्या है, शनि है। फिर क्या है, यूरेनस। और सबसे अंतिम में जो है वो क्या है, नेपच्यून है। कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं। अच्छा, सूर्य को भी जो है ना, सूर्य को भी खास करके एक प्रकार का तारा कहा गया। पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा की बात किया जाए तो पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा अगर है तो वो कौन है, सूर्य है। जान जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सर। चलिए, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह की बात अगर करें तो ये बुध है। आप देखे होंगे संध्या शाम के टाइम में ना सबसे पहले आपको बुध ही दिखाई पड़ेगा, और प्रातः कालीन समय में सबसे लास्ट में जो है आपको वो बुध तारा ही आप अपना प्रकाश को खोता है। जान जाइए, याद करिएगा अच्छा से, वही क्या है, ग्रह है। याद करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसके बारे में आ जाते हैं, ध्यान देना। तो ये बुध आप सबसे नजदीकी हो गया। आपको एग्जाम में रहेगा क्या, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह क्या हो जाएगा, तो बुध हो जाएगा। और याद करिएगा, हाँ, मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह जो है ये लाल है। ठीक है, ये क्या है, लाल है। इस कारण से लाल ग्रह किसको कहा गया, मंगल को कहा गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, सूरज जो है, सूरज वो अपने अक्ष पर, यानी सूर्य जहाँ अपने आप में चमकते रहता है, हर टाइम चमकते रहता है। जान जाइए, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सूर्य की चमक को क्या कहा गया है, याद करिए। तो सूर्य की चमक को कहा गया है प्रज्वल। क्या कहा गया, प्रज्वल। सूर्य जो चमकता है अपने घर में रह करके सब सदस्य को बीच में, जान जाइए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रज्वल कहते हैं। सबसे अधिक चमकने वाली अगर कहते हैं ग्रह, उसके सबसे नजदीक होगा, ऑटोमेटिक है सबसे अधिक चमक इसमें होगा। ठीक है, बुध में। और उसके बाद लाल ग्रह जो कहा गया, किसको कहा गया है, मंगल ग्रह को कहा गया। क्या, लाल ग्रह। लाल ग्रह की उपाधि किसे दिया गया, मंगल ग्रह को। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। आशा है कि आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा, इसलिए आप लोग ठोक कर लाइक कीजिए, जहां तक संभव है इसे फैलाए, हमारा मदद कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, देखिए, ये तो सूर्य हो गया, इसका चारों बगल ग्रह, ग्रह में अपना कोई चमक तो होता नहीं है। अब ग्रह के पास भी, याद कर लीजिए, ग्रह के पास भी अपना कुछ उपग्रह होता है। जान जी, ग्रह के पास भी क्या है, अपना कुछ उपग्रह होता है। जान लीजिए। अब उपग्रह क्या है, ध्यान दीजिएगा।
तो ये ग्रह जो है ना, ग्रह के अलावा भी कुछ उपग्रह होते हैं। अब बात किया जाए ना कि बृहस्पति जो है, खास करके बृहस्पति देख रहे हैं ना, बृहस्पति जो है इसके पास कुल मिलाकर के उपग्रह कितना है, 63 उपग्रह, याद करिएगा, कुल 63 उपग्रह। उपग्रह जो है ना खास करके वो ग्रह के चारों बगल घूमते रहते हैं, जो है वो क्या कहते हैं, ग्रह के चारों बगल घूमते रहते हैं। चलिए शनि जो है, शनि के पास में जो है, शनि के पास में 62 उपग्रह है। कितना है, 62 है। सबसे अधिक किसके पास में, पृथ्वी, बृहस्पति के पास में। उसके बाद शनि के पास में कितना है, 62 है। अब आ जाएंगे कि बुध और शुक्र के पास में जो है ना किसी प्रकार का कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। और अब याद कर लीजिए सबसे अधिक किसके पास में है, बृहस्पति के पास, कितना हो जाएगा, 63। शनि के पास में कितना हो जाएगा, 62। और बुध और शुक्र के पास में कोई अपना उपग्रह नहीं है, जान जाइए, बिना उपग्रह का है। अब याद कर लीजिए कि शनि का सबसे बड़ा अगर उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा अगर उपग्रह की बात करें ना, वो टाइटन है। क्या है, टाइटन। अगर आपको एग्जाम में रहेगा, मान लीजिए कि शनि का सबसे बड़ा अगर उपग्रह कौन है सौरमंडल में, याद कर लीजिए क्या है, टाइटन। क्या हो जाएगा, टाइटन। चलिए यहाँ तक पूरे आशा है कि आपको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होने वाला है, याद करिए। स्क्रीनशॉट आप बीच बीच में लेते जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा, सौरमंडल तो आपको बताया ना, सौरमंडल किसे कहते हैं, तो सूर्य सहित उनके पूरे ग्रहों का एक पूरे परिवार, सूर्य सहित जो है उनके ग्रहों के पूरे परिवार को जो है ना सौरमंडल कहते हैं। इसे अंग्रेजी में सोलर सिस्टम भी कहते हैं। चलिए अब याद कर लीजिए, इसमें आपने क्या देख लिया, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा था भाई, सबसे चमकीला ग्रह कौन था, बुध था। अब उसके बाद लाल ग्रह किसको कहा गया, तो मंगल ग्रह को कहा, क्या कहा गया, लाल कहा गया। अब याद कर लीजिए, एक है उसमें नीला ग्रह, ठीक है। अब याद कर लीजिए भाई, याद करिए, नीला ग्रह की उपाधि किसे दी गई, तो नीला ग्रह की उपाधि दी गई है किसको, पृथ्वी को। कारण क्या है, पृथ्वी को नीला ग्रह की उपाधि देने का सबसे बड़ा कारण क्या है, हम जानते हैं क्या, पृथ्वी पर जो है ना 70% में जल पाया जाता है और केवल 30% में ही स्थल पाए जाते हैं। 70% में जो है जल होने के कारण हर समय जो है ना जल का वाष्पीकरण होते रहता है, और जल का वाष्पीकरण करने के बाद में ये जल जो वाष्पन करके कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं वायुमंडल में, और वायुमंडल में जाते रहते हैं। ऑटोमेटिक अंतरिक्ष यात्री ऊपर से अगर नीचे की ओर देखता है ना, ऑटोमेटिक उसको कैसा दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। इस कारण से जो नीला नीला स्टोन की तरह, पत्थर की तरह, इस कारण से जो है ना पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दिया गया। आशा है पूरे बात आपको दिमाग में आता होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ध्यान दीजिए, इसीलिए इसको कहा गया है कौन चीज, नीला ग्रह। अब याद कर लीजिए अच्छा से, हाँ पृथ्वी जो है, खास करके पृथ्वी जो है इससे क्या कहते हैं, चंद्रमा, यानी चंद्रमा और पृथ्वी तक की अगर दूरी बात करें, चंद्रमा और पृथ्वी तक का कुल दूरी की बात करें ना, याद कर लीजिए 3,84,000, ठीक है, 3,84,000 किलोमीटर है। याद कर लीजिए, चंद्रमा से पृथ्वी तक की कुल दूरी 3,84,400 किलोमीटर, सॉरी 3,84,000, ठीक है, 400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर जो है दूरी है। अब याद कर लीजिए, चंद्रमा का भी तो अपना कोई प्रकाश है नहीं, लेकिन माना जाए यदि तो चंद्रमा का जो है प्रकाश वो पृथ्वी पर केवल 1.25 सेकेंड, देख लीजिए एकदम एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, जो है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर केवल 1.25 सेकेंड में आ जाता है, 1.25 सेकेंड में यहाँ आ जाता है। कहीं कोई डाउट, बिल्कुल कोई डाउट नहीं, जान रही। अब अगर हम लोग बात करते हैं, ये अपने दूरी पर जो है, याद करिएगा कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी जो है ये पूरे चक्कर काटती है किसका, पृथ्वी चक्कर किसका काटती है, पृथ्वी चक्कर काटती है पूरे सूर्य का, जान जाइए पृथ्वी है पूरे सूर्य का चक्कर काटती है। और कितना दिन में, याद कर लीजिए 27 दिन और 8 घंटे में, 27 दिन और 8 घंटे में पूरा परिक्रमा कर लेते हैं, चारों बगल चक्कर काट लेते हैं, एक चक्कर पूरा कर लेते हैं 27 दिन और कितना में, 8 घंटा में, जान जाइए। किसी को कोई डाउट नहीं, बिल्कुल डाउट होने वाला नहीं। चलिए अब याद कर लीजिए, चलिए आपने पढ़ लिया क्या, ग्रह पढ़ लिया।
आप देखिए उपग्रह पर ले, ग्रह के चारों बगल जो है ना अपना उपग्रह घूमते था, उपग्रह के पास भी कोई चमक नहीं होते जान जाइए। उपग्रह के बाद भी एक और ग्रह पाए जाते हैं ना, उसे कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। भाई क्षुद्र ग्रह है कहाँ? हम अगर बात करते हैं पूरे सौर मंडल में ना, तो देखिए क्षुद्र ग्रह, आप इस डायग्राम को नोट ध्यान से देखिएगा। ये जो है ना सूर्य सौर मंडल में खास करके क्षुद्र ग्रह जो है ना, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? 6 क्षुद्र ग्रह पाया जाएगा आपको मंगल और बृहस्पति के बीच में। देखिए एक पॉइंट को समझिए, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है ना, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है एक क्षुद्र ग्रह। इस क्षुद्र ग्रह का नाम है सीरस। क्या नाम है? सीरस। याद करिए, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। ये क्षुद्र ग्रह जो है खास करके इसको बोले जाते हैं कौन चीज? सीरस। ऐसा खास करके भूगोलविद का ऐसा मानना है कि जब ग्रह जो है खास करके टूटते हैं, उपग्रह जब टूटते हैं, उपग्रह टूट करके जो नीचे की ओर गिरते हैं ना, उसे ही कहा गया है कौन चीज? उसे ही टूट करके जब गिरते हैं ना, उसे कहा गया है कौन चीज? क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो खास करके पाए जाते क्षुद्र ग्रह, उसको क्या कहा जाता है? सीरस। कहीं कोई डाउट? इसमें भी अपना कोई चमक नहीं होती है। हाँ, तो याद कर लीजिए, इस 8 ग्रह में से 6 ग्रह तो इनके जो क्लॉकवाइज चलते हैं, बिल्कुल सीधी चाल में चलते हैं। लेकिन 2 ऐसा ग्रह है ना एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टे चाल में चलते हैं। जानते हैं, उल्टे चाल में चलते हैं। उल्टा चाल में चलने वाले पहले अगर ग्रह की अगर हम लोग बात करें ना, तो पहला क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा। जानते हैं क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा। यहाँ तक पूरे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। हाँ, शनि एक हो जाएगा, शनि, और एक हो जाएगा प्लूटो। क्या हो जाएगा? प्लूटो हो जाएगा। वो जो है सौर मंडल में सूर्य का उल्टा दिशा में, मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं, उल्टा दिशा में चलते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। हम लोग बात करें उसके बाद अगर, तो सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। तारा जो है ना, तारा का अपना वास्तविक प्रकाश है। जान जाइए, तारा का अपना वास्तविक प्रकाश है। तारा इतना दूर पर है, मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो सूर्य है, सूर्य से काफी दूर पर होने के कारण तारा जो एकमात्र बिंदु स्रोत, प्रकाश का बिंदु स्रोत दिखाई पड़ता है, उसका वास्तविक अपना चमक होता है। जान जाइए। अब बात करें अगर पूरे सौर मंडल का, पूरे सौर मंडल की बात करें अगर, तो सूर्य जो है खास करके सूर्य पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। एक सूर्य जो है पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। अब कई गुना बड़ा की अगर बात करते हैं ना, तो याद कर लीजिए, अगर एक तुलना किया जाए, उसका तुलना किया जाए, अगर एक बात करें, एक बॉल जो होता है खेलने वाले, हम लोग जो आमतौर पर क्रिकेट में बैट बॉल खेलते हैं, बॉल एक जगह पर आप बॉल को रख दीजिए और एक बगल पर आप सरसों का दाना को रख दीजिए। सरसों का दाना तुलना किया जाए, एक बॉल और एक सरसों के दाना के आकार का डिफरेंस हो जाता है, एक सूर्य में और एक पृथ्वी में। ये जो है ना आपका सरसों का दाना आपका हो जाएगा कौन चीज? पृथ्वी, और बॉल जो हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। इतना का डिफरेंस दोनों में हो जाता है। जान जाइए, ये सब दशा हमारे सौर मंडल का है, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अच्छा, 8 ग्रह में से ना, 8 ग्रह में सबसे अगर बात करें, सबसे दूर पृथ्वी क्या कहते हो, सूर्य से सबसे अगर दूर की बात करें अगर ना, सबसे दूर अगर है तो यूरेनस है, मतलब अरुण है, और नेपच्यून मतलब क्या है? वरुण है। जान जाइए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा भी नहीं। सबसे अधिक जो है ना, सबसे अधिक दूर पर यूरेनस अरुण है, नेपच्यून वरुण है। जानते, किसी को कोई समस्या नहीं, समस्या होगा भी नहीं। हाँ, पृथ्वी का दूरी आपने क्या देखी है? 3,84,400 किलोमीटर है। 1.25 सेकेंड में वहाँ से यहाँ पर पहुंची, इसका प्रकाश आ जाता है। और सूर्य जो है 1.5 बिलियन किलोमीटर है, जिसका प्रकाश पृथ्वी पर आने में ना उसको जो है 8 मिनट लगता है, या फिर कभी 8 मिनट 20 सेकेंड में जाता है। मान लीजिए 8 मिनट 20 सेकेंड, इस तरह से। तो हम लोग क्या, ज्योग्राफी का आज स्टार्टिंग है, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़, इसके बाद जो है ना प्रत्येक प्रकार का राशि पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, एक एक चीज बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले याद कर लीजिए, सूर्य जो है, इसके अलावा इसके परिवार में कुल 8 ग्रह, 8 ग्रह में से नीला ग्रह पृथ्वी को, लाल ग्रह मंगल को, और सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह किसको? बुध को। सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध को। और ग्रह के अलावा ग्रह के चारों ओर कुछ घूमते रहते हैं, उसको हम लोग उपग्रह कहते हैं। जान जाइए। और उपग्रह का भी चक्कर काटने वाले एक और भी हैं, उसे कहते हैं
क्षुद्रग्रह और सीरस को कहा गया क्षुद्रग्रह। यह तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत समस्या नहीं, हम लोग आशा करेंगे आपको किसी प्रकार का दिक्कत भी नहीं होगा। पूरे कंपटीशन लेवल का एक एक बात मैं तुमको बताने वाला हूँ, नोट्स करते जाइए, ठीक है ना। और हम लोग आशा करेंगे इसके बाद एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है ना। आप लोग से यही विनती रहेगा कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, यहाँ तक चैनल को सब्सक्राइब कराइए कीजिए और जहाँ तक इसको फैलाइए। कोशिश करेंगे इसके बाद ज्योग्राफी का एक एक पार्ट तुमको और बताने के लिए। ऑल दी बेस्ट, फिर मिलेंगे, वंदे मातरम, ठीक है। आपसे यही है, इसको फैलाइए। ऑल दी बेस्ट।